ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 27 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदने का वादा किया तो 31 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया गया है। ग्वालियर जबलपुर में मेट्रो चलाने का वादा भी बीजेपी के संकल्प पत्र के जरिए से किया गया है। 6 नए एक्सप्रेसवे बनाने का वादा भी हुआ है। गरीब कल्याण योजना में चीनी और तेल भी देने का, तो 1 लाख लाडली बहनों को पक्के मकान देने का वादा भी संकल्प पत्र के जरिए से बीजेपी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और ये देखिए जरा इस मैनिफेस्टो की क्या बड़ी बातें हैं। 27 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीद के साथ 31 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीद की बात है। 1 लाख लाडली बहनों को पक्के मकान देने जाने की, हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिए जाने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा गरीब कल्याण योजना में चीनी और तेल को इंक्लूड करने की बात भी कही गई है। तो वहीं 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ साथ मेट्रो ग्वालियर और जबलपुर में भी चलाने की बात कही गई है। 20,000 करोड़ में अटल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया गया है। रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट भी बनाने का वादा बीजेपी ने किया है। तो इस मैनिफेस्टो की बड़ी बात आपको बता रहे। 13 सांस्कृतिक लोक निर्माण के कार्य, रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट, गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिए जाने का वादा, तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4,000 रुपए दिए जाने की बात, हर एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय भी खोले जाने की बात कही गई है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल सीधा भोपाल से जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर देखें इस मैनिफेस्टो को तो किसानों के लिए बड़ी बातें नजर आती हैं। आधी आबादी पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में और शिक्षा के क्षेत्र में किन चीजों को इंक्लूड किया गया है इस मैनिफेस्टो के जरिए से? और अगर इसे देखें कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र से अगर इसकी तुलना करें तो कितना अलग और दोनों में किस तरीके की खास बात इसमें नजर आती है? देखिए, अगर खास बात हम दोनों ही की देखें, यानी कि कांग्रेस के वचन पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें तो दोनों ही दल ने ये कोशिश करी है कि हर तबके को, हर वर्ग को साधा जाए ताकि चुनाव में इसका खासा जो है लाभ मिल पाए। हालांकि देखिए, वचन पत्र में भी स्वास्थ्य को लेकर खासी जो है उपलब्धियां लाने की बात कही थी और यही बीजेपी ने भी स्वास्थ्य को लेकर खासा फोकस किया है अपने संकल्प पत्र में। देखिए, इसमें मुख्य मुद्दे अगर मैं आपको बताऊं तो अटल मेडिसिन स्थापित करने की जो है इसके अंदर बात करी गई है। इसके साथ में जिस तरीके से एम्स को लेकर भी बताया जा रहा था कि प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित की जाएगी। ये बड़ा जो है संकल्प बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि 20,000 करोड़ से ज्यादा का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है खर्च करने की बात की है और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पताल और आईसीयू के जो बेड हैं, जितने भी जिला अस्पताल हैं, शासकीय अस्पताल है, उनके जो भी बेड है उनको जो है उनको दुगना किया जाएगा। इसके साथ में अगर हम देखें, देखिए कुछ और भी बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण मेरे को दिखाई दे रहे थे, जो मैं आपको पढ़ के जरूर बताना चाहूंगा उसके अंदर कि इंडस्ट्री को लेके जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि युवाओं को साधने के लिए महत्वपूर्ण रोजगार को ही देना होगा, इंडस्ट्री को भी मजबूत करना होगा ताकि हमारे जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मध्य प्रदेश में मिल जाए। उसको लेके भी खासा जो है बात की गई। उन्होंने प्रगति उद्योग मिशन शुरू करने का भी जिक्र किया है अपने संकल्प पत्र में। इसके साथ में कटनी, जबलपुर और रीवा सतना के बीच इंडस्ट्री कॉरिडोर का निर्माण का भी जो है नड्डा ने अपने जब संकल्प पत्र पढ़ रहे थे उस समय उन्होंने जिक्र किया था। इसके साथ में 22 इंडस्ट्रीज क्लस्टर की स्थापना की भी उन्होंने बात करी है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की भी उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ में देखिए, अगर हम देखें तो जिस तरीके से रेलवे को लेके भी जो रेलवे स्टेशन है उसको लेके सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि प्रदेश के जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है जिनको विकसित करने की जरूरत है तो उनको भी विकसित किया जाएगा, जिसके अंदर लगभग 80 रेलवे स्टेशन है जिनको आधुनिकीकरण करने की उन्होंने इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ में अगर हम देखें तो प्रदेश के रोड मेंटेनेंस और रोड प्रोग्राम को भी खासा इसके अंदर तजुर्बा दी गई है। लगभग 10,000 करोड़ की राशि खर्च करने के अंदर इसके लिए बात की। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें, देखिए रोजगार को लेकर हम बता रहे थे कि ये भी उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हर परिवार के एक सदस्य को शासकीय या प्राइवेट जॉब दी जाएगी। ये एक बड़ा जो है संकल्प बीजेपी की तरफ से लिया गया है और ये बताया गया है कि ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट पर संकल्प पत्र जारी हो गया है, महिलाओं पर विशेष फोकस रखा गया है।
देखिए, निश्चित तौर पर 10 जो है प्रमुख संकल्प हैं, जो गारंटी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें सभी गरीबों को आप देख ही रहे हैं कि मुफ्त में राशन प्राप्त हो रहा है। रियायती दरों पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी भी दी जाएगी। और साथ ही साथ में लाडली बहना, तो आप जानते हैं कि बहनों के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, उसको करने का काम किया है। और ऐसी 1.25 करोड़ बहनें हैं मध्य प्रदेश की। कोई भी परिवार जो है बेघर ना रहे, इसकी चिंता हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने की है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की मोदी जी की सरकार हो। और उसके तहत भी प्रधानमंत्री आवास जो है, उसके साथ में मुख्यमंत्री जन आवास योजना जो है उसको लागू करेंगे। ये भी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको तय किया है। गरीब परिवारों के सभी जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं 12वीं कक्षा तक, उनको मुफ्त में शिक्षा प्राप्त होगी। और अगर हम यूथ की खासतौर पर बात करें तो यूथ को भी जो ITI के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनको विशेष स्थान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये जो भारतीय जनता पार्टी की परिश्रम की पराकाष्ठा है, उसके अनेकों संकल्प हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पूर्व के काम है उसको गति देने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि मोदी जी की गारंटी और जो भाजपा पर भरोसा है, वो आपको आने वाली 17 तारीख को वोट के रूप में और 3 तारीख को जनाधार जो मिलेगा, भव्य दिव्य स्वरूप जो उसका दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता जो है वो राष्ट्रहित की सरकार, प्रदेश हित की सरकार, विकास की सरकार और को लाते हुए भव्य दिव्य दिवाली मनाने जा रही है। नेहा जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को अपने तमाम राज्यों में उठाती हुई नजर आई थी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जब एक तरफ कर्ज माफी के मुद्दे को फिर से भुनाने का प्रयास किया है, तो बीजेपी इससे बचती हुई नजर आई। आपके मैनिफेस्टो में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा इस बार दिखाई नहीं दिया, क्या वजह हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ठगने का काम किया और प्रत्येक वर्ग को ठगने का काम किया, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो। एक भी 673 जो उनके पूर्व के वचन थे 2018 के, एक भी धरातल पर पूर्ण नहीं हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के जो कई आयाम है उसको स्थापित किया है और जनता ने उसको सराहने का काम किया है। किसानों की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस तो बैंकरप्ट छोड़ के चली गई, पीले नीले हरे फॉर्म में उलझाकर जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी का झूठा वादा किया था, आज उनको उससे बाहर निकालने का काम किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सिंचाई रकबा आप हम जानते हैं कि कांग्रेस के समय क्या था और आज किस प्रकार से कितना टाइम से उसको बढ़ाया गया है। और आगे का लक्ष्य भी जितना भव्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार जब कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार थी तो कृषि कर्मण अवार्ड इसी मध्य प्रदेश को मिला, शिवराज जी की सरकार को मिला। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि किसानों के लिए लगातार काम किया। और किसान सम्मान निधि को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किसानों के नाम नंबर देने से इनकार कर दिया था, वो किसान सम्मान नहीं, लेकिन नेहा जी ये भी तो समझ आता है ना कि आप मध्य प्रदेश में आकर कहिएगा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आप धान खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में जब यही बातें होती हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि एमएसपी से ज्यादा रेट राज्य नहीं दे सकता है। लेकिन जब 31 रुपए का वादा हो रहा है तो केंद्र में आपकी सरकार है ना, फिर राज्य में चुनाव के वक्त इस तरीके से वादे करने से अच्छा है कि आप एमएसपी बढ़ा दीजिए, पूरे देश भर में इसे लागू कर दीजिए एक साथ। क्यों अलग अलग राज्यों में ये डिफरेंशिएशन क्यों? चुनाव के वक्त की बात नहीं है, पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड पा चुका। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी तब भी ये उपलब्धि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के किसानों को उपलब्ध हुई है। और इसीलिए चाहे बोनस की व्यवस्था हो, चाहे 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद की बात हो या 3100 रुपए प्रति क्विंटल की धान की खरीदी सुनिश्चित करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों अवसरों पर किसानों जब ये राज्य में चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए जा सकते हैं नेहा जी, तो सवाल ये बनता है ना कि इसे आप पूरे देश भर में लागू क्यों नहीं कर सकते। फिलहाल आपका शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़ी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, संकल्प पत्र के नाम से इसे जारी किया गया है। लेकिन ये सवाल अतुल जरूर उठता है, जब राज्य के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, जब 31 रुपए में धान खरीदी का वादा किया जा सकता है तो केंद्र में भी तो बीजेपी की सरकार है ना,
एक बार में पूरे देश में लागू हो सकता है, तो फिर क्या परेशानी आती है? या फिर सिर्फ और सिर्फ किसानों को साधने का प्रयास है? चुनाव में सिर्फ और सिर्फ क्या ये अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल तो ये उठ ही रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार इस फैसले को ले सकती है और बड़े आसानी से इसको जो है आगे बढ़ा सकती है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान एक अहम वोटर्स हैं और इन ग्रामीण अंचलों में पार्टी के प्रत्याशी की जीत हार इन किसानों के हाथों ही होती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने जो वचन पत्र है उसके अंदर कर्ज माफी की बात करी है, तो उन्होंने यहाँ पे धान खरीदी का जो है रेट बढ़ाते हुए दिखाई दिए। दोनों ही अपने अपने तरीके से किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यही की जा रही है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो किसानों के पास पहुंच भी रहे हैं। हालांकि आज देखिए, संकल्प पत्र जब आया तो यही दर्शाने की कोशिश भी की गई तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कि बीजेपी जो है हमेशा से किसानों की हितैषी पार्टी रही है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान किया है। लेकिन देखिए, अब इसका फायदा या नुकसान जो है ये तो परिणाम वाला दिन समझा पाएंगे और बता ही पाएंगे। लेकिन अभी ये जरूर कोशिश की जा रही है दोनों ही दल की तरफ से कि अपने अपने वादे, अपने अपने दावों के साथ जमीनी स्तर पर पहुंचा जा सके। हालांकि देखिए, धान खरीदी के रेट बढ़ाए गए, लंबे समय से इसकी बात भी चल रही थी, किसानों की मांग भी चल रही थी। तमाम जो मध्य प्रदेश के जो मध्यम किसान है या छोटे जो किसान है वो इस बात की लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। उसको वचन पत्र, अपने संकल्प पत्र में लाना कहीं ना कहीं बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में हम देख भी सकते हैं और मान भी सकते हैं। बहरहाल, लेकिन देखिए, इन दोनों चीजों के अलग अलग है। किसान लंबे समय से ये बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हमने 2018 का चुनाव देखा, 2018 के चुनाव में इस बात को कांग्रेस बात को समझ चुकी थी कि मध्य प्रदेश में अगर उनको अपना जो वनवास खत्म करना है या सत्ता का सूखा अगर खत्म करना है तो किसानों को समझना होगा, किसानों के साथ बात करनी होगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं किसान कर्ज माफी की बात भी करी दो, और जिस तरीके से कमलनाथ ने सरकार बनते ही उसके ऊपर पहली फाइल किसान कर्ज माफी की, तो इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि किसानों को साथ के चलना होगा। कर्ज माफी एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस अपने आप के लिए मान रही है। हालांकि जिस तरह की धान खरीदी को लेकर बात की जा रही है, ये कितना किसानों के बीच में पहुंच के इस बात को भुना पाते हैं, किसानों को साधने का प्रयास है। आधी आबादी पर विशेष फोकस नजर आता है।